अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुबारक महीने की जिसका इंतजार पूरी दुनिया के मुसलमान भर करते हैं। एक ऐसा महीना जिसमें रहमत बरसती है, गुनाह माफ होते हैं और बंदे का रिश्ता अपने रब से और भी मजबूत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रमज़ान शरीफ की। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि यह सब्र, इबादत, रहमत और बरकत का महीना है। यह वो महीना है जिसमें मुसलमान रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाजें अदा करते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों, जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो हर मुसलमान का दिल खुशी से भर जाता है। मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, हर घर में इबादत का माहौल बन जाता है, क्योंकि यह वही महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ। इस महीने में हर नेक काम का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है और जो बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। दोस्तों, एक हदीस में आता है कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को कैद कर दिया जाता है। सोचिए कितना मुबारक महीना है यह। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज बहुत से लोग रमज़ान की असली अहमियत को भूल चुके हैं। कुछ लोग सिर्फ भूखा रहने का महीना समझते हैं, जबकि असल में यह अपनी आत्मा को पाक करने का महीना है। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा हमें सिखाता है कि झूठ से बचना, गुस्से से बचना, बुराई से बचना और अच्छे अखलाक अपनाना, यही असली रोज़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने को भी नहीं। इसलिए इस महीने में गरीबों की मदद करना, ज़कात देना और सदका करना बहुत बड़ा सवाब है। जो लोग दिल से इबादत करते हैं उनके लिए रमज़ान जन्नत की खुश खबरी लेकर आता है, और जो लोग महीने को गुनाहों में गुजार देते हैं उनके लिए यह बहुत बड़ी नुकसान की बात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मुबारक महीने की कद्र करें, हर रोज़ा दिल से रखें, हर नमाज समय पर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम रमज़ान से जुड़ी कई अहम बातें जानेंगे, जैसे रोज़े की असली हकीकत, रोज़े का सवाब, सहरी और इफ्तार की बरकत, वाही की नमाज और शब कद्र की फजीलियत। इस सब बातों को हम इस सीरीज में विस्तार से समझेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की इस्लामिक बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नेक संदेश को दूसरों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से कोई इंसान सही रास्ते पर आ जाए और आपको भी उसे का सवाब मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं रमज़ान शरीफ की इस खूबसूरत और ईमान को मजबूत करने वाली कहानी का अगला हिस्सा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने रमज़ान शरीफ की अहमियत और उसकी बरकतों के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे रोज़े की असली हकीकत और उसकी फजीलियत के बारे में। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि रोज़ा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम है, लेकिन असल में रोज़ा इससे कहीं ज़्यादा गहरी इबादत है। रोज़ा इंसान को सब्र, तकवा और खुद पर काबू करना सिखाता है। इस्लाम में रोज़ा इतना अहम है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुम से पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा पैदा हो। और आयत से पता चलता है कि रोजे का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि तकवा यानी अल्लाह का डर और परहेजगारी पैदा करना है। मेरे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो वो सिर्फ खाने पीने से ही नहीं रुकता, बल्कि उसे अपनी जुबान, आँखों और दिल को भी गुनाहों से बचाता है। अगर कोई इंसान रोज़ा रखकर भी झूठ बोले, किसी की बुराई करे या लोगों को तकलीफ दे
तो ऐसे रोजे का सवाब कम हो जाता है। एक हदीस में आता है कि बहुत से रोजेदार ऐसे होते हैं जिन्हें रोजे से सिर्फ भूख और प्यास ही मिलती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि रोजा सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिल और आत्मा का भी रोजा होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, रोजे की फजीलियत इतनी बड़ी है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। इसका मतलब है ये है कि रोजे का सवाब इतना बड़ा है कि उसका असली इनाम सिर्फ अल्लाह ही जानता है। रोजा इंसान को सब्र सिखाता है। जब इंसान भूखा होता है, प्यासा होता है, फिर भी अल्लाह की खातिर खुद को रोकता है, उसका ईमान और मजबूत हो जाता है। दोस्तों, रोजा हमें गरीबों का दर्द भी महसूस कराता है। जब हम पूरे दिन भूखे रहते हैं तो हमें एहसास होता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोजा खाना भी नसीब नहीं होता। यही वजह से है कि रमजान की ज़कात और सदका देने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। मेरे भाइयों और बहनों, रमजान का रोज़ा सिर्फ इंसान को बदलता नहीं बल्कि उसका ज़िंदगी को बेहद बेहतर बना देता है। जो इंसान रमजान में सच्चे दिल से रोजे रखता है और इबादत करता है, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। एक मशहूर हदीस में आता है कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, उसे के पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए दोस्तों, अल्लाह अपने बंदों पर कितनी बड़ी रहमत करता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग रमजान को भी गुनाहों में गुजार देते हैं। दिन में रोजा रखते हैं लेकिन रात को टीवी, गाने या बेकार कामों में समय बर्बाद कर देते हैं, जबकि रमजान का हर पल बहुत कीमती होता है। हमें चाहिए कि हम अपने समय को इबादत में लगाएं, कुरान पढ़ें, नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें। दोस्तों, रोजे का असली मकसद यही है कि इंसान अपने दिल को साफ करे और अपने रब के करीब हो जाए। अगर रमजान गुजर जाए और हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव ना आए तो हमें खुद पे सवाल करना चाहिए कि हमने इस मुबारक महीने से क्या हासिल किया। मेरे प्यारे दोस्तों, रमजान ने हमें यह मौका देता है कि हम अपने गुनाहों से बीता करें और नई जिंदगी भर शुरू करें, कि हम इस महीने की हर घड़ी की कदर करें। और अगले हिस्से में हम बात करेंगे सहरी और इफ्तार की बरकतों के बारे में, क्योंकि सहरी और इफ्तार सिर्फ खाने का समय नहीं बल्कि बहुत बड़ी रहमत और बरकत का समय होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस्लाम की ऐसी ही खूबसूरत बातें सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नेक पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम जानेंगे सही और इफ्तार की फजीलियत और उनसे जुड़ी सुंदर हकीकत। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले हिस्से में हमने रोजे की असली हकीकत और उसकी फजीलियत के बारे में जानी। शरीफ में दो ऐसे खास वक्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा मुबारक और रहमत वाले होते हैं। पहला सहरी का समय और दूसरा इफ्तार का समय। सहरी वो समय है जो मुसलमान सुबह फर्ज की नमाज से पहले रोजा रखते हैं, नियत से खाना खाते हैं। लेकिन सहरी सिर्फ खाना खाने का नाम नहीं बल्कि ये एक बहुत बड़ी जन्नत है। सहरी में बरकत। सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान सिर्फ सहरी खाने के लिए भी उठता है तो उसे अल्लाह की तरफ से बरकत मिलती है। सहरी का समय बहुत ही खास होता है क्योंकि ये वो समय है जब दुआएं ज़्यादा कबूल होती है। इस समय बहुत से नेक लोग उठकर नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम सहरी के लिए उठते हैं तो सिर्फ खाना खाकर सो जाते हैं, बल्कि कोशिश करनी चाहिए थोड़ा वक्त इबादत भी गुजार दें, क्योंकि ये वो समय होता है अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को सुनता है। अब बात करते हैं इफ्तार की। इफ्तार वो खूबसूरत पल होता है जो पूरे दिन का रोज़ा अल्लाह की रहमत से खोला जाता है। जब रोज़ेदार पूरे दिन सब्र करता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है और फिर शाम को उस समय अल्लाह की रहमत उस पर बरसती है। एक हदीस में आता है, रोज़ेदार के लिए इफ्तार
के वक्त दुआएं ऐसी है जो कभी रद्द नहीं होती। सोचिए दोस्तों, कितना खूबसूरत मौका, इफ्तार समय, सिर्फ खाने का सही समय, दुआ करने का सही समय, वक्त। हमने पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी चाहिए। इफ्तार कराने का सवाब दोस्तों, रमजान में भी रोजेदार को इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब है। एक हदीस में आता है, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया उसे इतना ही सवाब मिलता है जितना रोजेदार को मिलता है, और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। ये वजह है कि रमजान में बहुत से लोग गरीब और ज़रूरतमंदों को इफ्तार कराते हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि वो हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। इफ्तार का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि ये हमें दिलाता है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, और हर चीज़ की इफ्तार करते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सही शुक्रगुजार इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। इस छोटी सी नसीहत दोस्तों, रमज़ान का हर दिन बहुत कीमती होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए मोबाइल और दुनिया की फालतू चीज़ों में बर्बाद ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारें। अगला रमजान हमें नसीब हो या ना हो, अगले हिस्से में इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम जानेंगे तरावी की नमाज की फजीलियत और उसकी अहमियत। हम बात करेंगे रमजान की रातों की सबसे खूबसूरत इबादत यानी तरावीह की नमाज के बारे में। दोस्तों, जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है, मस्जिदों में एक खास रौनक दिखाई देने लगती है। इंशाअल्लाह इसकी नमाज के बाद मुसलमान बड़ी तादाद में मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, तरावीह की नमाज अदा करते हैं। तरावीह दरअसल रमजान की रातों में पढ़ी जाने वाली एक खास नमाज है। ये नमाज ईशा की नमाज के बाद अदा की जाती है। तरावीह का मतलब है आराम करना, क्योंकि इसमें हर 4 रकात के बाद थोड़ा आराम किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तरावीह की सिर्फ एक नमाज ही नहीं बल्कि कुरान से जुड़ने का बहुत बड़ा जरिया है। रमजान में महीने में तरावीह के दौरान पूरा कुरान शरीफ सुनाया जाता है। जब ईमान कुरान की तिलावत करते हैं, रूह को जाता है, दिल में सुकून उतरता है और ईमान ताज़ा हो जाता है। एक हदीस में आता है, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमजान की रातों में किया अल्लाह अपने बंदों पर कितनी बड़ी रहमत करता है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तरावीह की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। रमजान की रातों में मस्जिद का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। छोटे बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। कहीं कुरान की तिलावत हो रही है तो कहीं लोग दुआ करते हैं और कहीं लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। ये सब मिलकर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तरावीह हमें बहुत सी बातें सिखाती है। तरावीह कुरान से जुड़ना और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। जब इंसान रोज़ा तरावीह दिल धीरे धीरे नरम हो जाता है, उसे अपने गुनाहों याद आते हैं और वो अल्लाह में से माफ़ी मांगने लगता है। कहा जाता है कि एक बार एक आदमी बहुत गुनाहों से डूबा हुआ था, लेकिन रमजान आया तो उसने सोचा कि क्योंकि ना इस बार तरावीह की पढ़ी जाए, कुरान की आयतें उसके दिल में उतरेगी। एक रात जब ईमान जन्नत और जहन्नम की यादें पढ़ी तो उसके आंखों में आंसू निकल आए। उसने रात सच्चे दिल से तौबा की और अपनी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, यही रमजान की बरकत। आजकल कुछ लोग तरावीह को बोझ बना लेते हैं। यही वही मौका है जिसमें हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं। दुनिया के काम तो हम पूरे साल करते हैं, लेकिन रमजान की ये रातें सिर्फ इबादत के लिए होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमजान की एक रात ऐसी होती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मुबारक रात हो शबे कद्र। अगले हिस्से में हम जानेंगे शबे कद्र की फजीलियत, रात भर निशानियाँ और उस रात की खास इबादत को। दोस्तों, इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम जानेंगे रमजान की सबसे मुबारक रात शबे कद्र की कहानी और उसकी फजीलियत। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, रमजान कि इस मुबारक सीरीज में अपने जब तक रोजे की फजीलियत, सहरी और इफ्तार
برکت اور تراویح کی نماز کے بارے میں جانا۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کی سب سے مبارک اور خاص بات ہے شب قدر۔ دوستوں، شب قدر وہ رات ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور برکت لے کر آتی ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ رات اتنی بڑی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ سوچئے دوستوں، اگر کوئی انسان اس نے 83 سال سے زیادہ سمے تک عبادت کی ہو تو اس سے بڑے نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شب قدر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اسی مبارک رات میں قرآن شریف نازل ہوا۔ یہ وہی کتاب ہے جو انسانوں کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق بتاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ اس لیے یہ رات بہت ہی مبارک اور خاص مانی جاتی ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ شب قدر کی رات بہت ہی سکون بھری ہوتی ہے۔ اس رات ہوا ہلکی اور ٹھنڈی ہوتی ہے، ماحول بہت شانت ہوتا ہے، دلوں میں عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ صبح کا سورج بنا تیز کیڑوں کے نکل آتا ہے۔ یہ سب اس مبارک رات کی نشانیاں ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، اگر ہمیں شب قدر کی رات مل جائے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنا شروع کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ رات ہوتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کی شب قدر میں عبادت کی، اس نے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، ہم سب اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، لیکن اللہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ ہمیں بار بار معافی کا موقع دیتا ہے۔ شب قدر بھی اسی رحمت کا ایک بہت بڑا موقع ہے۔ اگر کوئی انسان اس رات سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک بزرگ بتاتے تھے کہ ایک بار ایک یوک بہت گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب رمضان آیا تو اس نے سوچا کہ اس بار وہ شب قدر کی رات عبادت کرے گا۔ وہ پوری رات مسجد میں بیٹھ رہا ہے کی مدد کرنے لگے گا۔ دوستوں، یہی شب قدر کی برکت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں رمضان کے آخری 10 مہینے خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر شب قدر راتوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ راتوں میں زیادہ عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، رمضان شریف کی اس خوبصورت سیریز اپنے اب تک بہت سی اہم باتیں جانی۔ ہم نے روزے کی فضیلت، سحری اور افطار کی برکت، تراویح کی نماز اور شب قدر کی مہان رات میں جانا۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کے آخری عشرے کے بارے میں۔ دوستوں، رمضان کا مہینہ 3 حصے میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغرب کا، تیسرا عشرہ جنت سے نجات کا۔ رمضان کا آخری دنوں میں ہمارے پیارے نبی عبادت کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ہم جب رمضان اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری لگن سے اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان کے آخری دن بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آخری عشرے کی ایک بہت خاص عبادت ہے افتتاح کا مطلب ہے کہ انسان مسجد میں رہ کر صرف اللہ کی عبادت میں اپنا سمے گزارے۔ اس دوران وہ دنیا کے کاموں سے دور ہو کر نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اعتکاف انسان کو اللہ کے بہت قریب لے جاتا ہے، کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو سونے میں نہ بتائیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھتے، تسبیح پڑھیں اور اللہ سے دل سے دعا کریں۔ دوستو، جب رمضان کا مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو سچے مومن کا دل اداس ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پتہ ہوتا ہے کہ یہ رحمت اور برکت کا مہینہ اب جا رہا ہے۔ کئی لوگ روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اگر ہم نے رمضان میں کوئی غلطی کی ہو تو معاف کر دینا، اگلا رمضان نصیب کرا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ رمضان آخری دن میں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم آخری دنوں میں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی رات میں اللہ ہمیں معاف کر دے
اور ہماری تقدیر بدل دے۔ رمضان ہمیں بہت بڑی سیکھ دیتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے صبر کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، اللہ سے جڑنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ الگ رمضان ہماری زندگی اچھا بنی رہتی ہے، توفیق دے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو رمضان شریف کی یہ اسلامک سیریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ نیک پیغام ہر دل تک پہنچے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔